परम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारे माँ बापू जी के YouTube चैनल पर। आज मैं बुक पढ़ रही हूँ। बुक का नाम है लाइफ इन मल्टीवर्स, चैप्टर 8, आत्माओं के लोक और तारों के बीच की यात्रा। पहले देवता मनुष्यों का रूप धारण करके ऊपर के लोकों से धरती पर आया करते थे। वो 3 तत्व वाले शरीर से 5 तत्वों का शरीर धारण कर लेते थे और उन्हें जन्म लेना नहीं पड़ता था। हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण देती हुई कई घटनाएं हैं। पहले एक संकल्प मात्र से ही इंद्रलोक मतलब स्वर्गलोक की अप्सराएं नदी में स्नान करने पृथ्वी लोक पर आया करती थी और फिर स्नान करके चली जाती थी। हम सभी जानते हैं कि नारद मुनि भी पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते थे। एक पल में अलग अलग लोकों में चले जाया करते थे। एक पल में विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी, पृथ्वीलोक, पाताल लोक सभी जगह व्यक्त से अव्यक्त होकर जा सकते थे। नारद जी परम धाम नहीं जा सकते थे क्योंकि परम धाम जाने के लिए अवस्था निराकारी होनी चाहिए। ऐसे कई वृत्तांत हुए हैं जिसमें राजा बलि के अहंकार और सत्ता को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप लिया था। इस प्रकार और भी कई देवता हुए हैं। देवता अपने दिव्य विमानों से एक लोक से दूसरे लोकों में विचरण किया करते थे। पहले देवताओं के पास परम तत्वों से बने वाहन थे, जैसे कि विष्णु जी के पास गरुड़ आकार का विमान था। ब्रह्मालोक से ब्रह्मा जी हंस समान आकृति के विमान में पृथ्वी लोक में और दूसरे लोकों में आते जाते थे। त्रिलोकीनाथ रावण के पास वायु तत्व का पुष्पक विमान मतलब सूक्ष्म विमान था, जिससे रावण तीनों लोकों में जाता था। रावण के पास ऐसी शक्ति थी कि वह अपने विमान की यात्रा को वायु तत्व में बदल सकता था। विमान में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या के अनुसार विमान को छोटा या बड़ा भी कर सकता था। सिर्फ एक संकल्प करने से ऊर्जा उत्पन्न होती थी और उसी ऊर्जा से वायुमंडल में विमान प्रकट हो जाता था। संकल्प एक ऊर्जा की तरंग है। ये वायुमंडल के अणु परमाणु को नियंत्रित करके संकल्प के हिसाब से आकार देती है। आत्मा जितनी शक्तिशाली होगी, संकल्पों में उतनी ताकत रहेगी। वाहन में बैठने वाले मनुष्य संकल्पों द्वारा व्यक्त से अव्यक्त होकर बैठ जाते थे और फिर संकल्प करते ही विमान वायुमंडल में विलीन हो जाता था। ये सब बातें हकीकत हैं और परम सत्य हैं। पहले देवताओं और मनुष्यों में इतनी शक्ति हुआ करती थी। महाभारत काल वह काल था जब देवी और देवता धरती पर विचरण किया करते थे और किसी खास मंत्र के आह्वान करने पर वो प्रकट हो जाया करते थे। देवताओं में मुख्य इंद्र, वरुण, 2 अश्विनी कुमार, 12 आदित्य गण, 11 रुद्र, सूर्य, मित्र, विष्णु, शिव, सती, सरस्वती, लक्ष्मी, उषा, सविता, योम, मृत्यु, श्रद्धा, सचिव, द्रोणाचार्य आदि थे। उन्हीं में से एक देवी गंगा भी थी। देवी गंगा भी इंद्र द्वारा श्रापित होकर धरती लोक पर भेज दी गई थी। अपने अहंकार और पाप कर्म को चुकता करने के लिए देवी देवताओं को धरती लोक पर भेज दिया जाता था, जिससे वो धरती में दुख और पीड़ा को सहन करके अपने पाप खत्म कर सकें और पुनः देवलोक वापस जा सकें। जब देवी देवता धरती पर आते थे तब वो परम लाइट के गोले में आते थे, जिससे उन पर स्थूल तत्वों का असर ना हो। परम लाइट के गोले का कवच एंटी ग्रेविटी का काम करता था और सुरक्षा करता था। कुछ रहस्यमयी बातें बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कई रहस्य खोले जो ऊपर के लोकों, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, अनंतानंत यूनिवर्स से संबंधित हैं। बापूजी ने बताया कि उनकी माँ कई बार दिव्य लोक में घूमने जाया करती थी, अपने दिव्य विमान से यात्रा करती थी। देवी जोगनी बापूजी की माँ को दिव्य रथ में ले जाती थी। वो 3 दिन तक अपने शरीर को ऐसे ही छोड़ जाती थी और हम उनके शरीर को संभाले रखते थे। 3 दिन बाद वो वापस अपने शरीर में आ जाती थी। बापूजी ने बताया एंड्रोमेडा गैलेक्सी की मंदाकिनी हमारी धरती पर आई थी और फिर अपनी गैलेक्सी में वापस चली गई थी। ध्रुव तारा जो है उसने भी धरती पर जन्म लिया था और उसे विष्णु से अढोल अचल का वरदान मिला और वह वापस अपने तारे पर चला गया था। इसलिए ध्रुव तारे को पृथ्वी से हमेशा एक ही जगह पर देख सकते हैं। अतः हिंदू शास्त्र स्कंद पुराण में भी लिखा है कि ध्रुव तारे पर स्वयं प्रकाशित लोग रहते हैं।
ध्रुव तारा जो हम देखते हैं वो भी एक ब्रह्मांड है और बापूजी ने दिव्य दृष्टि से बताया है कि वो ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से कई गुना बड़ा है और वहाँ 7-8 कला का परम प्रकाश है जो कि एक ब्रह्मांड की तुलना में बहुत ज़्यादा है। सप्त ऋषि जो थे उन्होंने भी धरती पर जन्म लिया था, धरती पर ऋषि बनकर रहे थे, फिर वापिस अपने अपने तारों पर चले गए थे। ऊपर की दुनिया में सब एक दूसरे के ब्रह्मांडों में घूमते रहते हैं, वहाँ की दुनिया में कुछ तो काम होता नहीं, घूमना फिरना ही होता है। मगर धरती से 200 किलोमीटर नीचे वे नहीं आते, वे स्वर्ग लोक के नीचे नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें पता है यदि वो धरती के आभा मंडल में आएंगे तो फंस जाएंगे। तो 16 से 20 कला की पावर वाली आत्माएं एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स 1 सेकंड में जा सकती हैं। आत्मा की कला मतलब पावर के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो कितने समय में और कितनी दूर जा सकती हैं। आत्मा निराकारी रूप में यात्रा करें तो समय कम लगता है और पावर भी कम खर्च होती है। कई आत्माएं निराकारी रूप में बिंदी बनकर एकजुट होकर एक साथ एक गोले में गैलेक्सी या यूनिवर्स की यात्रा करती हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करने में आत्मा की शक्ति ज़्यादा लगती है और गति भी धीरे होती है। एक कला की आत्मा एक कला के ब्रह्मांड को सेकंड के खरबवें भाग में पार कर सकती है। बापूजी ने ये भी बताया है कि आत्मा को अंत समय में परम प्रकाश ज़्यादा देकर उसको ज़्यादा ऊपर लेकर जाया जा सकता है। 100 कला वाली आत्मा को यदि 200 कला में जाना हो तो 1 सेकंड में सोचा और पहुंच जाती है। बापूजी ने हमें बताया कि हमारे ब्रह्मांड के सूक्ष्म जगत, कारण जगत, परम धाम में दूर दूर से आत्माएं आई हैं जो कि निराकारी अवस्था में बैठी हैं। वो इस धरती लोक पर ऑलमाइटी को देखने और परिवर्तन की प्रक्रिया को देखने आई हुई हैं। सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत पावरफुल होती हैं और जो करना चाहें कर सकती हैं। ऐसी कई घटनाएं और खोजें हैं जो हमारी धरती लोक को ऊपर के तारा मंडलों के पार की दुनिया से जोड़े रखी हैं। आज भी उन तारा मंडलों में दुनिया व्याप्त है और उन तारों से कई आत्माएं हमारी धरती पर आती रहती हैं। इन रहस्यों को समझना बहुत कठिन है क्योंकि इनको इन स्थूल आँखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसे पश्चिम अफ्रीका में माली के रहने वाले डोगन जनजाति के लोगों को कई सालों से सीरियस ए, सीरियस बी तारों के बारे में और उन तारों की निश्चित ऑर्बिट साइकिल के बारे में पता है। उन जनजाति के लोगों को ये जानकारी है कि सीरियस ए बड़ा और एकदम चमकीला तारा है, सीरियस बी तारा कम रोशनी वाला और बहुत ही सघन सामग्री मतलब डेंस मटेरियल से बना है। उन्हें ये कैसे पता चला, जबकि मॉडर्न साइंस को ये जानकारियाँ सालों के बाद पता चली थी। उन जनजाति का अपना एक पंचांग मतलब कैलेंडर भी है और उनका न्यू ईयर सीरियस तारों की निश्चित स्थिति के दिन पर होता है। वे कहते हैं कि उन्हें ये सारी जानकारियाँ उन तारों से आए हुए परग्रहियों ने दी हैं और उनका आज भी उन परग्रहियों से रिश्ता है। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।